हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हम लोगों ने डाटाबेस क्रिएट कर लिया था। अब आज हम क्या करेंगे, एडमिन टेम्पलेट में कहाँ तक हमने काम कर लिया है। जिस भी सर्वर पे आप काम कर रहे हो वो सर्वर ओपन करिए आप लोग, है ना। जस्ट सेकेंड, लेट्स सी प्रोजेक्ट। Project is example htdocs Laravel and Postman। ठीक है, इस प्रोजेक्ट पे हमने डाटाबेस क्रिएट कर लिया था, डाटाबेस और टेबल्स। ठीक है, अपना टेबल ओपन कर लीजिए आप लोग। ओके, ओके, सो फर्स्ट रजिस्टर कर लिया था हमने, एंड देन गिट बस। आई होप कि आप लोगों ने गिट बस इंस्टॉल कर लिया होगा। ओके, दिस इज बस PHP artisan सब। PHP artisan सब। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को रन करिए। नाउ लेट्स गो। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट अपना डाटाबेस क्रिएट कर लिया था, और अब आज हम क्या करेंगे, एडमिन जैसे हम लॉगिन करेंगे, ओके, तो इसमें एक प्रॉपर सिंटेक्स नहीं दिख रहा था। एक ऑथ करके, ऑथ डॉट फर्स्ट नेम और ऑथ डॉट ईमेल आईडी ऐसे लिख के आ रहा था, है ना। तो उसके लिए आप क्या करिए, उसके लिए आप एक बार अपना जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में ये वाला जो कोड है PHP आर्टिसन इन्फियोम पब्लिश लेआउट, ओके, और एक ये है PHP आर्टिसन इन्फियोम पब्लिश ये, और एक बार पहले इसको चलाइएगा, इसको, ठीक है, PHP आर्टिसन इन्फियोम पब्लिश ये चलाइए, एंड देन इसको चलाइए। ओके, उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट है वो डॉट ऑथ करके आ रहा था वो हट जाएगा, वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक रजिस्टर करते हैं, किसी का नाम लिखते हैं वापस, समीर, एक कोई सैम, जो भी नाम है, सैम 23@yockmail.com। देखो योकमेल क्या होता है, एक गूगल का जीमेल की तरह प्लेटफॉर्म है जीमेल का। जीमेल का ही नहीं है बेसिकली, उसका कुछ पार्ट है। तो योकमेल में आप क्या कर सकते हो, एक इंस्टेंट ईमेल आईडी वो दिखाता है ना। जैसे अपन खोलेंगे योकमेल, ये योकमेल, और जो भी आपका मेल होगा एट अ टाइम, ठीक है, उस मेल पे जैसे ये मैं लिखा सैम 23 और चेक इनबॉक्स, ये आपका वैसे ही काम करेगा जैसे ये आपका जीमेल करता है। ठीक है, इस तरह से ये आपका काम करेगा। तो आप अपना और एट अ टाइम आप ये चेंज कर करके बहुत सारा बना सकते हो।
मैनुअली ऐसे अलग अलग क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार, जैसे जीमेल क्रिएट करते हैं या और भी तरह के मेल है ना। इंस्टेंट कोई भी आप बनाइए और उसको यूज़ करिए, और जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, ईमेल का काम हो जाए, तो ये वैसे ही काम करेगा जैसे आपका एक वैलिड ईमेल आईडी या जो भी काम जो ईमेल है वो काम करता है। ओके, चलिए, तो इतना करने के बाद आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपर ऐसे दिखने लगेगा। जैसे मैं से पासवर्ड देता हूँ अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अच्छा एक चीज़ और है, ये प्रॉपर वैलिडेशन भी इसका काम करते हैं ये। जैसे आप सबमिट करेंगे तो दिस विल आर रिक्वायर्ड। ओके, एंड अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, टर्म्स एंड कंडीशन रजिस्टर। सो ये ऐसे इतना हो गया था। अब हम ना ये मेन्यू बनाएंगे, ठीक है, ये मेन्यू बनाएंगे। चलिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये ओपन कर लीजिए जनरेटर, लारावेल इन्फी जनरेटर की वेबसाइट को। ठीक, अब इसमें आप कौन सा वर्जन अभी लारावेल का आप यूज़ कर रहे हो एट अ टाइम। अगर आप मेरे ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हो और आपने अभी लेटेस्ट इंस्टॉल किया होगा तो आपका भी लारावेल का वर्जन 8 ही इंस्टॉल हुआ होगा। 8 के बाद पॉइंट में 0 पॉइंट कुछ हो सकता है एक्स्ट्रा आगे पीछे, पर यही होगा। तो आप जब ये जनरेटर को करेंगे तो यहाँ से आप इसका वर्जन को भी आप चेंज कर लेंगे साथ में। ठीक है, अब क्या करिए, यहाँ पे आप सर्च करिए, ऐसे यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो जनरेटर ऑप्शन। ठीक है, लारावेल जनरेटर ऑप्शन, इसमें जो भी एपीआईज जनरेटर ऑप्शन है उसको हम करेंगे, क्लिक करेंगे। तो जनरेटर ऑप्शन पे आएंगे, देखिए ये टेबल ऑफ कंटेंट है और इस स्कॉप फोल्ड ऑप्शन से जनरेटर ऑप्शन है, इसमें आप सॉफ्ट डिलीट रिपोजिटरी पैटर्न से मॉडल स्कीम जनरेट फैक्ट्री जनरेट, ये सारी चीज़ें आप इसमें ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हो। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अभी देखिए कि ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। अभी आपका ये ऐप में आप जाएंगे तो कंट्रोलर में जाएंगे, कंट्रोलर HTTP। ओके, अब यहाँ पे आप कंट्रोलर देख रहे होंगे, मिडिलवेयर देख रहे होंगे, रिक्वेस्ट और कर्नल। तो कंट्रोलर पे आपको अभी आपके पास होम कंट्रोलर होगा, ऐप बेस कंट्रोलर होगा, और ये एक कंट्रोलर और होगा ये वाला। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या करना है आपको कि इसमें रिपोजिटरीज में देखिए, जैसे ये क्लास रिपोजिटरी है क्योंकि एक मैं क्रिएट कर लिया हूँ, इसलिए आपका सिर्फ ये बस होगा आपका बेस कंट्रोलर। ओके, मॉडल पे आएंगे तो आपको सिर्फ ये यूज़र कंट्रोलर दिख रहा होगा बस। ठीक है, यूज़र कंट्रोलर, और देन नीचे आप आएंगे, रिसोर्स पे आएंगे, रिसोर्स पे आने के बाद व्यू पे आइएगा। व्यू पे आपको एक लेआउट दिख रहा होगा, है ना, लेआउट एक मेन्यू कंट्रोलर होगा, menu.blade.php फाइल, ये आपका ब्लैंक होगा। ठीक है, ये इसलिए है क्योंकि मैंने एक क्लास क्रिएट कर लिया है। वैसे ही आप राउट पे आइएगा, तो राउट में आप web.html फाइल पे आइएगा तो सिर्फ आपके पास सिर्फ एक ही राउट बना होगा, ये और ऑथेंटिकेशन वाला ये फाइल, ये नहीं होगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपका मॉडल, ये मॉडल है। नेक्स्ट, साथ ही अब देखिए जैसे ही मैं एक कमांड चलाऊंगा तो सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली बन जाएंगी यहाँ पे। तो चलिए, ये भूलिएगा नहीं ना, ये कर लीजिए तो वो आपको प्रॉपर अच्छे से दिखने लगेगा आपका प्रोजेक्ट जो है। ठीक है, देखिए कितना इजी है, मैनुअली करने में कितना टाइम लगता है, अगर आप जनरेटर यूज़ करके उसको बनाओगे तो कितना ईजिली चीज़ें जो है आपका परफॉर्म होने लगती है।
ठीक है। तो PHP आर्टिसन इन्फो और ये कॉपी करिए, इसको कॉपी करके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिए। विच कमांड प्रॉम्प्ट, चाहे आपने गिट बस यूज़ किया हो तो गिट बस, या ये भी आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा चीज़ है कि और है, जैसे आप रिएक्ट वगैरह पे काम करोगे तो रिएक्ट पे क्या काम ये करना होता है, तो उस टाइम पे क्या करना होता है कि आपको आपका सर्वर चल रहा है तो सर्वर को आपको बंद करना पड़ता है, पहले स्टॉप करना पड़ता है, उसके बाद आप उस पर कोई कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो तो करोगे। लेकिन लैरावेल पे ऐसा नहीं होता है, आप अपने सर्वर को चलाते रहिए एक में, और दूसरे में आप क्या कर सकते हैं, अपना ये भी परफॉर्म कर सकते हैं PHP आर्टिसन। तो मैंने जो है क्लास टेबल को इंस्टॉल क्लास के लिए बना लिया है चीज़ें पूरी। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आइए, टेबल नेम, ओके। हम कौन से टेबल के लिए बनाने वाले हैं, अपना डेटाबेस ओपन कर लीजिएगा। अभी मैं क्लासरूम के लिए बनाने वाला हूँ, ओके। क्लासरूम हमारा कंप्लीट खाली है, तो यहाँ से सजेस्ट करूँगा कि टाइप ना करिए, हमेशा कॉपी पेस्ट करिए, क्योंकि टाइप करने से गलती होने के चांसेस होती है। ये क्लास टेबल का नाम, इस टेबल के नाम को पे ये वाला टेबल आपको यहाँ पे लिखनी है, टेबल, ओके। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो स्पेस इसमें दिया हुआ है ये स्पेस ही रखिएगा, एक साथ इसको जोड़िएगा नहीं, है ना। टेबल का नाम और यहाँ पे आपके मॉडल का नाम, तो जो मॉडल आप रखना चाहते हैं, ठीक है। अब ये मॉडल क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा, पहले जस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं बस। तो मॉडल के नाम पे क्लासरूम, ठीक है। ये टेबल के नाम को गलत नहीं करेंगे, और ये मॉडल का नाम सेम रखिए। जैसे उसमें रूम्स है तो आप चाहेंगे उसमें रूम्स भी लगा सकते हैं, बट मैं नहीं लगा रहा हूँ। चलो ये हो गया। ये करने के बाद अच्छा इसमें क्लासरूम में just second. So this one is our project. P check database. Here is only month, okay. So login 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्चुअल में वो दो प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया था, दो प्रोजेक्ट एक साथ चल रहा था मेरा, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अभी देखिए सिर्फ इसमें क्लास बस आए, ये जो मेरा प्रोजेक्ट है इसमें, ठीक है। अभी आपको एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे एंटर तो क्यों नहीं होगी, थोड़ा सा वेट करिए। एंटर ओके नहीं हुआ था एक्चुअली। ये देखिए जैसे हमने एंटर किया हमारा मॉडल बन गया। चेक करिए, सबसे पहले मॉडल, मॉडल कहाँ पे बनेगा आपका, ऐप, ये देखिए मॉडल बन गया ऑटोमेटिकली। आपके उस टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, वो सब बन गया। दूसरा एक रिपोजिटरीज़ में बन गया आपका क्लासरूम रिपोजिटरीज़,
ये सब क्या क्या चीज़ें हैं, ये कब काम आएंगी, ये मैं अभी आपको बताऊंगा, है ना। अभी बस आप देखिए, रिपोजिटरी बन गया। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोलर। कंट्रोलर पे चेक करिए, क्लासरूम कंट्रोलर, देखिए कंट्रोलर बन गया। कंप्लीट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सब कुछ कर सकते हो आप ऑटोमेटिकली। आपको मैनुअल कोडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप इंसर्ट कर लो डाटा, डिलीट कर लो, अपडेट कर लो, सब कर लो। ओके, नेक्स्ट क्या बना होगा आपका, रिसोर्स में आएंगे, रिसोर्स पे आके व्यू पे आइएगा, रिसोर्स के बाद व्यू। ओके, अब जैसे व्यू पे आइए, देखिए ये क्लासरूम का एक फोल्डर बना गया। अब इसके अंदर सब कुछ है, क्रिएट टेबल, एडिट टेबल, फील्ड, इंडेक्स, शो फील्ड, शो फेचिंग का होगा डाटा, है ना, शो प्लेट फाइल, ये सारा कुछ आपका ऑटोमेटिकली बन गया। कितना इजी है देखिए। जनरली जब पहले मैं ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट बना रहा था तो एक एक चीज़ को मैनुअली क्रिएट करता था, लेकिन जनरेटर, लारावेल जनरेटर आप यूज़ कर रहे हो तो सब कुछ ऑटोमेटिकली बन गया, आपको कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद अब आप चेक करिए अपना मेन्यू। मेन्यू कहाँ पे होगा, आपका लेआउट, लेआउट पे मेन्यू डॉट ब्लेड डॉट PHP। अब देखिए मेरे पास दो मैंने बना दिया था पहले, एक क्लासेस के लिए और एक क्लासरूम के लिए, ठीक है। ओके, वेब डॉट HTML पे भी देखिए, सॉरी वेब डॉट PHP फाइल, यहाँ पे देखिए क्लासरूम, क्लासरूम की राउट जो है ऑटोमेटिकली बन गया आपका, आपको बनाना ही नहीं पड़ा मैनुअली। नेक्स्ट, नेक्स्ट कंट्रोलर बन गया, व्यू बन गया, मॉडल बन गया। ओके, अब ये दिखेगा कैसे, देखिए वापस जाएंगे, अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद देखिए क्लासरूम ये हो गया, ऐड न्यू, ये देखिए ये स्टेटस, है ना। आप अब इस पर सेव करके कोई डाटा इंसर्ट करोगे, डाटाबेस में एंटर ही होगा, लेकिन अभी नहीं करिएगा, है ना। अब नेक्स्ट क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं डॉक्यूमेंटेशन, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए आज मैं क्लास को यहीं पे एंड करूँगा। आप लोग क्या करिएगा, जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसके अंदर जितने भी हमने टेबल बनाया था, आप लोगों को याद होगा, मेरी टेबल ये पूरा, ठीक है, एडमिशन, क्लासेस हमने अभी बना लिया है, और ये हमने बनाया अभी क्लासरूम और क्लासेस, इतना बना लिया है। आप एडमिशन, लेबल, बैचेस, सीट, कोर्सेज, फैकल्टीज, टाइम टेबल, अटेंडेंस, academics, डे टेबल एंड क्लासेस असाइनिंग, क्लास शेड्यूल, ट्रांजेक्शन, सेमेस्टर, ये सारा कुछ आपको बनाना है, कुछ नहीं करना है। करना क्या है आपको, ये अपना ओपन करिए अपना डाटाबेस, डाटाबेस ओपन करिए और एक एक करके, जैसे एकेडमिक है, एकेडमिक के लिए ये कॉपी किया, कॉपी कॉपी करने के बाद अपना कमांड फॉर्म ओपन किया, जस्ट सेकेंड, और ये मॉडल क्रिएटेड कर, आई थिंक देयर इज मिस्टेक, ओके, सी कॉपी, okay, what is table name, table name is academic, academics, and then कोशिश करिए कि मॉडल का जो फर्स्ट लेटर हो कैपिटल हो,
ठीक है, एकेडमिक, बस इतना करिए और इसको एंटर करिए। जैसे एंटर करेंगे आपका ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा। आप वापस अपने पेज को रिफ्रेश करिए, ये देखिए बन गया। इस पर एंटर करिए, ये एकेडमिक ईयर आप जो भी डालोगे सेव करोगे आपका डाटा इंसर्ट होगा। ओके, तो ऐसे आप पूरा बनाइएगा सब कुछ। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, फिर इंसर्ट, एडिट और डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अगर कोई एरर आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम उसको सॉल्व करेंगे मिलकर। ओके, थैंक यू।